मंगलवार को देश भर में अक्षय तृतीया के साथ ईद और परशुराम जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भगवान परशुराम के भक्तों ने जगह जगह पर शोभा यात्रा, भजन संकीर्तन, यज्ञ आदि का आयोजन कर भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलते हुए अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रण लिया है। भगवान परशुराम सृष्टि संचालक श्री हरि विष्णु भगवान के छठे अंशावतार हैं, जिनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात के प्रथम पहर में महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। भगवान परशुराम को न्याय के देवता के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र शास्त्र आदि का उपयोग कर पृथ्वी को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, गुरुकुल परंपरा की रक्षा करने के साथ ही शिक्षा के महत्व का वर्णन किया और साथ ही साथ शिष्य और शिक्षक वर्ग को संरक्षण प्रदान किया। भगवान परशुराम ने सतयुग और त्रेता युग के संधिकाल में जन्म लिया और रामायण और महाभारत युद्ध के साक्षी बने। इन्होंने भगवान शिव से अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और भगवान शिव ने इनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर इन्हें परशु प्रदान किया, जिसके बाद महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका का पुत्र, जिसने राम रूप में जन्म लिया था, परशुराम कहलाया। रामायण के सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने के बाद लक्ष्मण और परशुराम संवाद विश्व प्रसिद्ध है, जिसके बाद भगवान श्री राम ने परशुराम को अपना सुदर्शन चक्र सौंपा था और इसी सुदर्शन चक्र को भगवान परशुराम ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण को वापस किया था। इतना ही नहीं, भगवान परशुराम पितामह भीष्म और महादानी महाबली कर्ण के गुरु भी रहे हैं। महाबली कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की थी, जिससे नाराज होकर भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था कि जिस विद्या को उन्होंने झूठ बोलकर प्राप्त किया है, उस विद्या को वे युद्ध के समय भूल जाएंगे। भगवान परशुराम का यही श्राप अंततः कर्ण की मृत्यु का कारण बना। भगवान परशुराम ने कभी भी अकारण क्रोध नहीं किया। जब पृथ्वी पर सम्राट सहस्त्रार्जुन का अत्याचार और अनाचार अपनी सारी हदें लांघ गया, तब भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने का प्रण लिया। सहस्त्रार्जुन ने भगवान परशुराम के माता पिता की हत्या की, जिसके बाद उन्होंने सहस्त्रार्जुन की अक्षौहिणी सेना के साथ ही उसके 100 पुत्रों का भी वध कर पृथ्वी को उसके पापों से मुक्ति दिलाई। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों से रहित कर अंत में महर्षि कश्यप को दान कर दिया। मानव जाति को परमार्थ, सदाचार, पराक्रम, शिक्षा जैसे महान गुणों की शिक्षा देने वाले भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सभी को शुभकामनाएं। अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् ॐ शन्नो बन्धुजनिता सविदाता रामानि वेदभुवनानि विश्वाम् यत्र देवानिमानसानाचितैः रामन्नदैरन्तम् ॐ अग्नैः दुपताराय देवता गंगा देवता मरुदो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता देवता गंगा देवता मरुदो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता। बोलो सरी। अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् ॐ शन्नो बन्धुजनिता सविदाता रामानि वेदभुवनानि विश्वाम् यत्र देवानिमानसानाचितैः रामन्नदैरन्तम् ॐ अग्नैः दुपताराय यस्मान् विश्वानि देवमयुनानि विश्वानि ॐ शन्नो बन्धुजनिता सविदाता रामानि वेदभुवनानि विश्वाम्। हे मनुष्य परमात्मा अपने भ्राता के समान है, सकल जगत का उत्पादक, रसद काम का और सांसारिक सुख से रहित